The numerical problem which we'll be discussing in this video will cover all the formulas which we have studied so far. अभी तक हमने जितने भी formulas पढ़े हैं वो इस numerical में सारे cover हो जाएंगे. So numerical है आपका कि the stator of a 3-phase 8-pole synchronous generator is driven at 750 rpm. उसकी स्पीड दे रखी है आरपीएम में, रिवोल्यूशंस पर मिनट में, एक मिनट में 750 टाइम्स वो रोटेट कर रहा है. एंड इट हैज़ 72 स्लॉट्स. द वाइंडिंग हैज़ बीन मेड विथ 36 कॉइल्स. 36 कॉइल्स यूज़ हुई हैं उसमें पूरी मशीन में. एंड हैविंग 10 टर्न्स पर कॉइल, और हर एक कॉइल के 10 टर्न हैं, तो 36 कॉइल्स हैं, तो टोटल टर्न्स कितने हो गए? 360 हो गए total turns. Now we have to find the RMS value of induced EMF per phase if the flux per pole is 0.15 वेपर्स. ठीक है. So अब हमें RMS value निकालनी है. So we have already studied that per phase RMS value of induced EMF is given by this formula. So इस formula में the value of phi is already given, and this thing is also given. Pitch factor is equal to 1. KD we have to find out, ठीक है, and number of turns we have to find out, and frequency also we have to find out. So let's begin by frequency. तो frequency को फाइंड करते हैं हम. ठीक है. तो वी नो, ठीक है, दैट n इज़ इक्वल टू 120 f/p. बार बार मैं आपको बोल चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ठीक है. स्टार्टिंग में हमने डिराइव किया था, तो हमेशा याद रहना चाहिए. और f की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. सो यहाँ से f इज़ इक्वल टू, इस फॉर्मूले से n इंटू पी डिवाइडेड बाय 120 हो जाएगा. सो n की वैल्यू हमें इक्वेशन में गिवन है 750 rpm है. पोल्स भी गिवन है 8 है. सो डिवाइडेड बाय 120, ये हमारा 50 हर्ट्स आ जाएगा. तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई. अब हमें कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ़ टर्न्स. ये पर फेज़ की वैल्यू बात हो रही है. ठीक है. क्वेश्चन में भी हमें पर फेज़ ही कैलकुलेट करने को कहा गया है, और ये जो फॉर्मूला होता है ये भी पर फेज़ का ही होता है. तो ये जो टर्न्स होते हैं इसमें, ये भी हमें पर फेज़ के ही लेने हैं. ठीक है. हर एक फेज़ के लेने हैं. सो देखते हैं. सो टोटल टर्न्स पहले देखते हैं. टोटल कॉइल्स जो हमें गिवन है वो 36 कॉइल्स हैं, और हैविंग 10 टर्न्स पर कॉइल, हर एक कॉइल के 10 टर्न हैं. ठीक है. सो नंबर ऑफ टर्न्स पर कॉइल इज इक्वल टू 10. सो टोटल टर्न्स कितने हो गए? 360. अब पर फेज़ टर्न्स कितने होंगे? 3 फेज़ हैं आपके. ठीक है. 3 फेजेस हैं, 3 फेज़ गिवन है आपको. तो पर फेज़ टर्न्स हो जाएंगे 360 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज़ इक्वल टू 120. ठीक है. 120 टर्न्स. तो अब हमें टर्न्स की वैल्यू भी पता चल गई. नाउ नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू फाइंड आउट इज़ द वैल्यू ऑफ KD. तो KD की वैल्यू के लिए फॉर्मूला मैंने लिख लिया. अब इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है और अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है. तो m होता है आपका स्लॉट्स पर पोल पर फेज़. तो टोटल नंबर ऑफ़ स्लॉट्स हमें गिवन है 72 है. तो 72 डिवाइडेड बाय पोल्स एंड नंबर ऑफ़ फेजेस आ जाए, इसे डिवाइड कर. सो ये पोल्स हमारे पास गिवन है 8 पोल्स. सो 8 से, एंड फेजेस वी नो 3 फेज़ मशीन है तो 3 से, और यहाँ पे कैलकुलेट करके आएगा ये आपका 3. तो 3 स्लॉट्स पर पोल पर फेज़
हैं। अब हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो स्लॉट एंगल कितना आ जाएगा, हर एक स्लॉट का एंगल 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स। ठीक है, टोटल एक सर्कल 360 करेगा और हर एक स्लॉट का एंगल निकालने के लिए उसको नंबर ऑफ स्लॉट से डिवाइड कर देंगे थ्रू 360 डिवाइडेड बाय 72, तो ये 5 डिग्री आया। ठीक है, तो ये इतने मैकेनिकल डिग्रीज आया। अब हमें इसको इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट करना है अल्फ़ा निकालने के लिए। तो वी नो दैट अल्फ़ा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा मैकेनिकल। अब इसमें हम पुट कर देंगे ये, वी नो नंबर ऑफ पोल्स 8 हैं, तो 8/2 इंटू अल्फ़ा मैकेनिकल 5 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके ये 20 डिग्रीज़ इलेक्ट्रिकल आ गया। ठीक है, अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू भी पता चल गई एंड एम की वैल्यू भी पता चल गई, तो हम के डी में पुट कर देंगे और ये सॉल्व करके आपका 0.96 आएगा। ठीक है, इसमें जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, अब के डी की वैल्यू भी हमें पता चल चुकी है। ठीक है, सो फाइनल फॉर्मूला में हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज़। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना था हमें। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज़ कितनी थी, 4.44 इंटू 5 टी के पी के डी। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। 5 की वैल्यू गिवन है, ये 0.15 वेबर्स। फ्रीक्वेंसी हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट की 50, टर्न्स भी कैलकुलेट किए हमने 120। ठीक है, एंड के पी की वैल्यू हमें 1 गिवन है एंड के डी हमने निकाला 0.96। तो ये कैलकुलेट करके आया हमारा 3836 वोल्ट्स। सो दैट्स इट, थैंक यू।